पुरुषोत्तम मास अध्याय 26 व्रत नियम छोड़ने की विधि। सूत पुराणी जी बोले, हे शौनक आदि मुनियों, अब मुनि वाल्मीकि जी राजा दधिम्बा को व्रत छोड़ने की विधि के बारे में बता रहे हैं। मैं आपकी उपस्थिति में यह प्रस्तुत करता हूँ, वह सुने। व्रत करने वाले को सारा पुरुषोत्तम मास दौरान एक ही बार भोजन लेना चाहिए। उसे ब्राह्मण को भोजन देने के बाद ही अपना नियम छोड़ना चाहिए। बिना मांगे अपनी थाली में जो चीज़ है वह खाना चाहिए। ऐसा नियम वाले को स्वर्ण दान देकर अपना नियम छोड़ना। सारा मास उपवास व्रत रखा है वह अपनी दक्षिणा के साथ गाय का भी दान करे। दूध या दही का भी दान हो सकता है। जिसने फल का त्याग किया है वह फल दान करे। अनाज का त्याग करने वाला अनाज का दान करे। जमीन पर सोने वाले को चादर तकिए के साथ गद्दी का भी दान देना। पेड़ के पान खाने वाले को घी शक्कर युक्त भोजन कराए। मौन रखने वाले को चक्की और तल का दान करे। जो व्रतधारी अपने नाखून और बाल बढ़ाता है वह आईने का दान करे। जूते न पहनने वाला जूते का दान दे। नमक त्याग देने वाला शक्कर का दान करे। रोजाना दिया तैयार करने वाला तांबे वाले बर्तन में पीतल का दिया रखकर 40 वजन का सोना दान में दे। एक दिन को छोड़कर उपवास करने वाले को 8 कलश दान में देने जरूरी है। यह कलश वस्त्र और सोने से युक्त होने चाहिए। और आखिर में 30 लड्डू, छाता और जूते का दान करे। यह मास दौरान एक तरह का भोजन लेता है वह मोक्ष को पाता है। एक ही बार भोजन लेने वाला राजा बनता है और उड़द न लेने वाला निष्पाप होकर वैकुंठ धाम में जाता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दशम, एकादशी और 12 के दिन उपवास करने वाले को देवलोक में जाते हैं और वह वैकुंठ धाम में जाते हैं। इस मास दौरान ब्राह्मण को अपने घर तेल के लिए चक्की चलानी नहीं। अगर उसने यह दोष कर लिया तो वह चांडाल योनि में पाता है। इसके अलावा जो शूद्र है वह घास को भी जमीन से मत खींचे। कपिला गाय का दूध भी ग्रहण न करे। सूखे पान से बने बर्तन में भोजन न करे जिसे पत्तल और पड़िए कहा जाता है। प्रणव ओम मंत्र का उच्चारण न करे। कोई वैदिक क्रिया न करे। यह सब नियम बताए गए हैं। फिर भी जो कोई उससे उल्टा जाता है तो वह अवश्य नरक का अधिकारी बनता है और जो अपने नीति नियमों का पालन करते आगे बढ़ता है वह परम पद का अधिकारी होता है। पुरुषोत्तम मास वार्ता 26 तवा पतीले की कथा। एक नगरी में ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने छोटे 2 बच्चों के साथ रहती थी और उसे 4 कन्या भी थी। कन्याएं बड़ी हो गई थी इसलिए शादी बाद अपने ससुराल चली गई थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी संतोष वाले और धार्मिक थे। वह दोनों कई साल से अपना ज्यादातर समय प्रभु भजन और कथा कीर्तन में बिताते थे। अपनी चौथी बेटी की शादी के बाद जब से अपने ससुराल गई थी तब से घर का सारा काम ब्राह्मणी के कंधों पर आ गया था। अब वह 60 साल की हो गई थी, अतः वह अपना काम ठीक से नहीं कर सकती थी और नतीजा सामने था। चारों का खाना बनाना और घर के अन्य काम में न जाने सारा दिन कहाँ चला जाता था। अतः वह प्रभु भक्ति भजन कथा पठन के लिए समय कहाँ था, तो वह दुखी दुखी रहती थी। ऐसे में पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। अब सिर्फ 2 दिन बाकी था। वह चिंता में डूब गई। मैं हर बार पुरुषोत्तम मास का व्रत करती आई हूँ और मेरा व्रत बिना कोई आपत्ति पूरा हुआ है, लेकिन अब की बारी कुछ गड़बड़ लगती है। शायद व्रत होगा कि नहीं। ब्राह्मणी ने अपनी चिंता अपने पति को सुना दी। बोली, पहले अपनी 4 बेटियां घर काम करती थी, अब ससुराल में है। 2 बेटे अभी छोटे हैं। अगर बड़े और शादीशुदा होते तो उनकी बहुएं घर का काम करती और मैं प्रभु भजन। मैं सालों से व्रत करती आई हूँ, लेकिन अब चिंता होती है क्या मैं व्रत रखूंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, नदी जाना, कांठा गौरमा जी का पूजन करना, कथा सुनना, दर्शन को जाना, समय न जाने कहाँ चला जाएगा। अब आप ही मुझे बताओ मैं रसोई कब बनाऊंगी। अपनी पत्नी की बात मानते वह बोला, तू ठीक बोलती है। हमारे भगवान पुरुषोत्तम जी बड़े दयालु है। हम दोनों सच्चाई के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारी प्रार्थना से वह जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। वह सामने दोनों ने पूजा स्थान में बैठकर अपने भगवान को प्रार्थना की। अगर भक्त अपने सच्चे मन से
प्रभु को अर्जी करता है तो प्रभु जरूर मान्य करते हैं, और चमत्कार हो गया। दोनों पति पत्नी की अर्जी भगवान ने सुन ली। रात के अंतिम चरण में प्रभु ने ब्राह्मणी को दर्शन देते कहा, तुम दोनों धार्मिक हो, भक्तिवान हो। दोनों की अटूट श्रद्धा देखकर मैं राजी हो गया हूँ। अपने घर में भोजन के मामले में तुम मेरा स्मरण कर सकती नहीं हो, अतः मेरा दिल दुखी होता है, मगर मैं देवी तत्व वाले तवा और पतीला देता हूँ, वह तुम्हें सुबह रसोई घर में मिल जाएंगे। यह बड़ी चमत्कारिक चीज है। जब तुम तवे था घुमाओगी तब गर्म गर्म रोटियां मिलेगी, और पतीले में छोटी कलछी घुमाओगी तब तेरी मांगी हुई सब्जी, मेवा, मिठाई पाओगी। मगर एक बात याद रखना, यह चमत्कारिक चीज के बारे में किसी को बताना नहीं है। इतनी सी बात बताते प्रभु अदृश्य हो गए। जब ब्राह्मणी की आंख खुल गई तब सारी बात अपने पति को बताई। पति भी प्रभु दर्शन की बात सुनते ही खुश हो गया। अब सुबह होते ही ब्राह्मणी ने अपने रसोई घर में गई। वहां चांदी की तवी और सोने की छोटी सी पतीली नजर आई। दोनों चीज देखते ही पति पत्नी की आंख में आंसू भर गए। ये आंसू खुशी के थे। दोनों राजी होते हुए प्रभु भजन करने लगे। जब भोजन का वक्त हुआ तब ब्राह्मणी ने छोटी सी तवी से गर्म गर्म रोटियां पाई और छोटी पतीली से मेवा मिठाई मिले। बाद में दोनों ने संकल्प किया कि हम दोनों कल से भगवान पुरुषोत्तम का व्रत अवश्य करेंगे। अब अधिक मास शुरू हुआ। पहले दिन में दोनों नदी गए, वहां काठा गौरमा जी का पूजन किया, प्रभु की कथा सुनी। अपनी शक्ति मुताबिक दोनों ने दान दक्षिणा दी, देव दर्शन किए। दोपहर होते ही घर आए, अपने रसोई घर में पड़ी चीजों का प्रयोग किया और गर्म गर्म रोटियां और बढ़िया बढ़िया खाना खाया। पति पत्नी और दोनों बेटे राजी हो गए। चारों ने आज तक ऐसा अच्छा और स्वाद वाला खाना नहीं खाया था। 2-4 दिन निकल गए। पत्नी खुश थी क्योंकि अपने सिर से रसोई की जिम्मेवारी हट गई थी। अब वह प्रभु भजन में अपना दिन पसार करने लगी। लेकिन 2 बच्चे सोच में पड़ गए। माँ भोजन के लिए कुछ करती नहीं है, न बाजार जाती है, न सब्जी लाती है, फिर भी हमें वक्त पर बढ़िया खाना कैसे मिलता है? यह सब क्या है? यह सब क्या चक्कर है? एक दिन दोनों बेटे चुपके चुपके देख गए। बच्चे आखिर बच्चे होते हैं। वे अपने मित्रों को बात बताई। मित्रों ने अपने माता पिता को कहा और सारे गांव में यह आग की तरह बात फैल गई। राजा रानी के कानों तक यह बात आ गई। रानी ने अपने पति और राजा को दोनों बर्तन अपने वहां लाने के लिए बल दिया। राजा ने अपने मंत्री को 100 सुवर्ण मुद्रा के साथ ब्राह्मण के वहां से दोनों बर्तन लाने को भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण को बात बताई, मगर ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। अब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। सेनापति भी साथ में था, फिर भी इनकार कर दिया। अब सेनापति ने ब्राह्मण के रसोई घर में घुसकर दोनों बर्तन लेने का जोर किया, मगर यह क्या, तभी लेने अपना हाथ जैसे ही रखा तो वह चिपक गई, हाथ बर्तन पर और पैर जमीन पर। यह खबर राजा को मिली। राजा आंख बबूला होते वहां आए और अपने हाथ फैलाए। उसकी भी यही दशा हो गई। यह समाचार आग की तरह सारे गांव में फैल गए। गांव वाले ब्राह्मण के घर आने लगे। रानी भी आई। वह समझदार थी, समझ गई भगवान नाराज हो गए हैं। फिर वह दोनों पति पत्नी के सामने नमस्कार करते बोली, हमें क्षमा करो। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम अपना धर्म भूल गए हो, अपने नगरवासी की रक्षा के बदले लूटने आए हो। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो यह दोनों पति पत्नी को 1000 सुवर्ण मुद्रा दे दो। राजा ने जैसे संकल्प किया वैसे ही वह छूटा। सेनापति भी छूट गया। राजा ने सुवर्ण मुद्रा दे दी और प्रभु की भक्ति करने का प्रण लिया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की।